डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हाल ही में एक रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की, ठीक है ना, इंडिया एजिंग रिपोर्ट है, उसी पे चर्चा करेंगे कि किस तरह एक जो हमारे देश में जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनकी दशा कैसे हो रही है और संयुक्त परिवारों का टूटना, क्योंकि ये समाज शास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 का आकलन है कि देश में बुजुर्गों यानी कि जो लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की आबादी का हिस्सा है, वो वर्ष 2021 में 10.1% से बढ़कर 2036 में 15% और 2050 में 20.8% हो जाएगा। ये है रिपोर्ट। इस प्रकार वर्ष 2050 तक संपूर्ण विश्व में प्रत्येक 6 लोगों में से एक भारत का निवासी होगा तथा चीन एकमात्र ऐसा देश होगा जहां सबसे अधिक संख्या में बुजुर्ग होंगे। आप इस पे दिमाग लगाइए, सोचिए हम किस पे चर्चा कर रहे हैं। अभी दुनिया में 5 ऐसे देश हैं जहां 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या सर्वाधिक है। जापान में बुजुर्गों की संख्या 29.1%, इटली में 24.5%, फिनलैंड में 23.6% और पुर्तगाल एवं ग्रीस में 21% है। इतने प्रतिशत इन देशों में बुजुर्ग है। जापान दुनिया का इकलौता देश है जहां बुजुर्गों के लिए अलग से मिनिस्ट्री ऑफ द लोनली लैंड्स है। वहाँ 10% से अधिक आबादी 80 वर्ष या सबसे अधिक उम्र के बुजुर्गों की देश है। इसीलिए कहा जाता है कई बार कि जापान बुजुर्ग देश है। वृद्धावस्था मानवीय जीवन की अनिवार्य परिणति है। बढ़ती हुई वृद्धों की आबादी का सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों ही स्तरों पर महत्वपूर्ण अर्थ है। इसके बहुतेरे गंभीर सामाजिक एवं आर्थिक संकेत हैं। आबादी की प्रौढ़ता का मुद्दा केवल वृद्ध जनों से नहीं बल्कि आबादी के हर वर्ग से है। वृद्ध जीवन की प्रक्रिया का असर हर सामाजिक समुदाय और समाज के प्रत्येक संबंध पर पड़ता है। जीवन की औसत आयु में वृद्धि के कारण वृद्धों की आबादी का बढ़ना एक वैश्विक परिदृश्य है, परंतु भारत जैसे विकासशील देशों में भी ये उभरती हुई समस्या है। भारत बहुलतावादी देश है, इसीलिए यहाँ वृद्धों की समस्याएं भी विविधताओं से भरी है। संस्कृति, भाषा, आर्थिक स्थिति, जीवन प्रणाली, गांव, नगर, जाति, धर्म, लिंग, रहन सहन, रूढ़ियाँ आदि को भिन्नताएं वृद्ध जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करती है। भारत में वृद्धों की बढ़ती आबादी के साथ उनसे जुड़े कुछ गंभीर पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं से आज हम सब लड़ रहे हैं। वृद्धावस्था एक सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में मौजूद है। वृद्धों की सबसे बड़ी समस्या अकेलेपन की है। इस अकेलेपन के साथ भावनात्मक लगाव की कमी समस्या को और भी जटिल बना देती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 30 से 50% बुजुर्गों में से लक्षण देखे गए हैं जो उन्हें अवसाद का शिकार बनाते हैं। अवसाद का गरीबी, खराब स्वास्थ्य और अकेलेपन से गहरा संबंध है। कभी कभी वृद्ध व्यक्ति बुजुर्गियत को स्वीकार न कर विद्रोही तेवर अख्तियार कर बुढ़ापे को सामाजिक कलंक मान लेता है। अवकाश प्राप्ति, विधवा या विधुर, अलगाव, सामाजिक प्रतिष्ठा से कमी, पदेन शक्ति की कमी, नाते रिश्तेदारों में सामाजिक सहारे का अभाव, अव्यवस्था, विस्थापन, अपर्याप्त पारिवारिक समर्थन तथा देखरेख करने वालों का अभाव आदि बुढ़ापे में सामाजिक बीमारी के सामान्य अंग है। वैसे तो भारतीय समाज में वृद्धों को पारंपरिक रूप से उच्च सामाजिक मान मर्यादा मिलती है। शादी, विवाह, शिक्षा, आर्थिक मुद्दे आदि महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय ली जाती है, लेकिन समाज के आधुनिकीकरण के कारण ये स्थिति तेजी से बदल रही है। परिवार के युवा अपने जीवन संघर्ष की राह चलते हुए शहरों की तरफ कूच कर जाते हैं, जिनके कारण परिवार के बुजुर्गों से अलग होना पड़ता है। युवाओं का शिक्षा या जीविका के लिए बड़े पैमाने पर
शहरों में स्थानांतरण वृद्धों को बच्चों से मिलने वाले भावनात्मक सहारे से वंचित कर देता है। पीढ़ीगत वैचारिक जो विचारों का जो अंतर है, वो पारिवारिक संबंध जो उनके होते हैं उनमें क्या करता है, सामंजस्य नहीं बिठा पाते। बुनियादी कारण है जिसमें सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम बुजुर्गों को भुगतना पड़ता है। भारत दुनिया में अपने संबंधों की आत्मीयता और गरिमा के लिए जाना जाता है। व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए होम कर देता है, किंतु एक दिन वही बच्चे उसे त्याग देते हैं या उसकी उपेक्षा करने लगते हैं तो जीवन की इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है। सफलता की अंधी दौड़ में हम सब बेहाता भाग रहे हैं। आखिरी रुकने के बाद हमें मिलेगा क्या? बुजुर्गों के लिए परिवार का अर्थ आत्मीयता, घनिष्ठता, सुरक्षा है, जिसका विकल्प राज्य द्वारा उत्तम प्रयास, सुविधाएं एवं योजनाओं के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम बनाया गया है जो वृद्ध जनों के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। वृद्ध जनों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की कई लाभकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। कई स्वयंसेवी संगठन इस दिशा में सक्रिय और सार्थक पहल कर रहे हैं, लेकिन वृद्ध जनों का सबसे सुरक्षित परिवेश संयुक्त परिवार है। इस चीज़ पर हमें समझने की जरूरत। संयुक्त परिवार में वृद्ध जन अपना जीवन बड़े अच्छे तरीके से यापन कर लेते हैं। 21वीं सदी को संयुक्त परिवार के विघटन की सदी के तौर पर जाना जाएगा। आज परिवार की संकल्पना भी बदल रही है। एकल परिवार की विसंगतियों का सबसे बड़ा दुख परिवार के बुजुर्गों को झेलना पड़ता है। परिवार समाज की प्रथम इकाई होती है। परिवार के हर सदस्य का कर्तव्य बनता है कि बुजुर्गों की देखभाल करे, बुजुर्गों के प्रति सम्मानजनक और गरिमामय परिवेश निर्मित करना परिवार, समाज और समाज की संयुक्त जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्ग परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। जीवन में बुजुर्गों की भूमिका सदैव रचनात्मक होती है। हमें अपने पारिवारिक एवं सामाजिक मूल्यों को पुनः स्थापित करना होगा। नई पीढ़ी को बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा। पारिवारिक संस्था जितनी मजबूत होगी, वृद्धावस्था उतनी ही सुरक्षित होगी। ऐसा करने के ही वृद्धावस्था को अभिशाप बनने से बचा दिया जाएगा। अगर सब मिलकर ये प्रयास करें तो ये काम हो सकता है, क्योंकि आज हमारे देश में जितने ज़्यादा युवा है, एक समय पर निश्चित आयु पर वे सब बुजुर्ग में परिवर्तित हो जाएंगे, तो बुजुर्गों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हमें समाज के ताना बाना जो हमारा समाज का है उसको बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि आज आधुनिकता की दौड़ में, पश्चिमीकरण की दौड़ में, पैसे की होड़ में हम क्या कर रहे हैं, अपने परिवार को सेकेंडरी हमने बना दिया। परिवार का महत्व सब लोगों की नज़रों में कम हो गया है, और जब से परिवार का महत्व कम हुआ, हम पैसों के पीछे भागने लगा है, हमारे परिवार के अंदर आत्मीयता हमारी ख़त्म हो गई है। अगर हमें इसको बरकरार रखना है तो हमें परिवारों में जान डालनी पड़ेगी। हमें बुजुर्गों की, बच्चों की एक अलग तरीके से देखरेख करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा समाज का ताना बाना सही तरीके से सुधर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अपने से बड़ों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।